नमस्कार, एलएनजे सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। मैंने जितनी भी बातें कही उसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। सबसे पहले हम जानेंगे महाद्वीप क्या है। ये आपके सामने विश्व का मैप है। जितना पोर्शन आपको नीले में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जल है। और ये जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका लिखा है, ये स्थल खंड है। यानी ये ऐसा स्थल है जो जलमग्न नहीं है, जल के ऊपर दिखता है। क्योंकि ये जल के ऊपर था तो यहाँ पर बस्तियां बसने लगी, लोग रहने लगे, तो सब अपने अपने जगहों का कोई नाम रख दिए। तो लास्ट में एक पैमाने निर्धारित हुआ और बोल दिया गया कि फला एरिया एक महाद्वीप है, फला एरिया एक महाद्वीप है। तो ऐसे करके पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। हम जानते हैं वो कौन कौन से महाद्वीप हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इतना आपको याद रखना है बस। इसके बीच में हम एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक होगी आ नासा अंटी तुझे यूरोप दिखाऊं, यूरोप दिखाऊं। लिख लिया आपने। सबसे पहले आपको एशिया लिखना है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखना है। अब आपको बीच में ट्रिक क्या लगानी है? आ नासा अंटी तुझे यूरोप दिखाऊं। आपको यूरोप काट देना है। दिखाऊं काट देना है, इसलिए काट देना है कि इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए, एशिया पहले ही है यानी एक महाद्वीप। ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ये इस कलर में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सब पूरा जितना भी है एक कलर का, ये आपका इंडिया है। और इतने में यहां तक ये एशिया महाद्वीप की स्थिति है। यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़े महाद्वीपों में आता है। एशिया महाद्वीप हो गया। आ से हो गया अफ्रीका। क्या हो गया? अफ्रीका। ये दूसरा महाद्वीप हो गया। अगर आप देखें मैप में तो ये जो स्थलखंड दिख रहा है आपको, ये पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद हम आते हैं एनए का मतलब नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, और ये तीसरा महाद्वीप है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैप में, ये जो स्थलखंड आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, और ये आपका तीसरा महाद्वीप हो गया। उसके बाद हम आएंगे, बात करेंगे एस ए की। एस माने साउथ, ए माने अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और ये कौन सा महाद्वीप है? चौथे नंबर का। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो एरिया है ना रेड कलर में, ये पूरा एरिया साउथ अमेरिका कहा जाता है, और ये चौथा महाद्वीप हो गया। फिर हम अंटी से क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, और ये 5वां महाद्वीप हो जाएगा। ये आपका ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये है आपका 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका। फिर आपका आता है यूरोप, और यूरोप कौन सा है? 6वां महाद्वीप है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हरे ग्रीन कलर में है, ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया, हमारी ट्रिक के अनुसार, और ये 7वां महाद्वीप हो जाएगा। अगर आप विश्व के मैप में देखेंगे तो आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना पिंक कलर में, ये कौन सा है? 7वां, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम मैप में काउंट कर लेते हैं। ये रहा आपका सबसे बड़ा महाद्वीप 7 में, एशिया नंबर 1। फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, इसको चलिए ना 2 कर लेते हैं। 3 अफ्रीका, यूरोप 4, 6, 7, माफ करिएगा फिर से काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये अंटार्कटिका 7 हो गया। तो आपने देखा कि ये कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7 महाद्वीप हैं, और 7 को मैंने मैप में आपको दिखा दिया। अब देखिए, भारत की अब हम बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो इंडिया है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं लाइनों के बारे में। देखिए, पृथ्वी को अगर हम पृथ्वी की पर्यायवाची देखें तो भू या फिर धरा होती है। भू माने पृथ्वी, धरा माने भी पृथ्वी, लेकिन हमारा भू से काम है। भू मध्य यानी पृथ्वी के मध्य में, रेखा मतलब खींची गई लाइन, और ये जो 0 डिग्री है इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर में और ये दक्षिण में पृथ्वी को बराबर भागों में
बढ़ रही है, इसीलिए हम इस रेखा को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। अगर आप इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो इसको बोला जाएगा कर्क रेखा, और इसी के आप 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। अब प्रश्न ये उठता है कि 23.5 डिग्री पर ही कर्क और मकर रेखाएं क्यों बनाई गई? तो देखा गया कि जो पृथ्वी सूर्य का प्रकाश है वो वर्ष भर यहाँ पर तापमान बढ़ाए रहता था इतनी एरिया में ही, तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि ये 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। देखिए, ये कोई रेखा प्रकृति के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी सुविधा के लिए मान लिया कि ये इतनी एरिया कर्क रेखा का है और इतनी एरिया मकर रेखा का है। अब हम भारत पर आते हैं। ये भारत का लेटेस्ट मैप है। भारत में वर्तमान समय में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है? राज्य होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है, सीएम योगी है। केंद्र शासित प्रदेश अगर दिल्ली का उदाहरण लेके समझाओ तो फिर जहां पर केंद्र सरकार का कंट्रोल हो उसको बोलते हैं केंद्र, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। आज भी आप देखें तो दिल्ली पे पूर्ण नियंत्रण अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ना कि राज्यपाल दिलाता है। तो अब हम देखेंगे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी पीछे चलते हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। सरकार ने धारा 370 खत्म की, भारत में कुल 28 राज्य हो गए, यानी एक माइनस हो गया कौन? JNK, जम्मू कश्मीर को घटा दिया गया। घटाने के बाद 28 राज्य हो गए। तो अब प्रश्न होगा कि ये भाई कोई गणित तो है नहीं, घटा दिया कम हो गया है, कहाँ गया ये एरिया? तो इसको 2 राज्यों में बनाया गया, केंद्र शासित राज्यों में बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को ला करके 7 में ऐड कर दिया गया, क्योंकि पहले से आपके पास 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर 9 हो गए, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कुछ समय बाद जमाना बदला। सरकार ने सोचा कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को क्या किया जाए। ये आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में, ये है आपका दादरा एंड नगर हवेली और ये है दमन। तो सरकार ने क्या किया कि कहा कि इन दोनों राज्यों को मर्ज कर दें, मर्ज का मतलब एक कर दें, और 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। चूंकि इन 9 में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव भी थे, तो जब 2 को एक कर दिया गया तो एक राज्य इसमें से लेस हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, भारत के अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पूर्व में बंगाल खाड़ी, आप देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है या बांग्लादेश है, बा से बांग्लादेश, बा से बंगाल, और बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर का जल है, और नीचे जो जल है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का है। तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो दक्षिणतम, माफ करिएगा, जो दक्षिणी क्षेत्र है वो तीनों ओर जल से घिरा है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय बोलेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये भारत आ रहा है, और ये जल, इधर भी जल, नीचे भी जल, और ऊपर जल नहीं है, ऊपर क्या है? स्थल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए भारत को या दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम थोड़ा सा मोटी मोटा अक्षांश और देशांतर जब आपको बताऊंगा तो ब्रीफ में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी हम चूंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इनके स्थित विस्तार के बारे में, तो हम जरूर जानेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। देखिए, विश्व में सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, फिर लोगों ने बम का, जो परमाणु बम हुए या फिर मिसाइल हुई, तो इनका आविष्कार हो गया। तो लोगों के मन में ये हुआ कि चलो मान लो ये विश्व का मैप है, यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है। ये मैं सिर्फ उदाहरण देके बता रहा हूँ। अब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन आए दिन धमकी देते रहते हैं कि मैं बम गिरा दूंगा। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि आपको जहां पर गिराना है वो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे देख पाएंगे? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक फार्मूला निजात किया और उसको बोल दिया अक्षांश और देशांतर। यानी भारत के भूमध्य रेखा के पैरेलल में, देखिए भूमध्य रेखा चूंकि ये सीधी होती है एकदम, कोई कोण तो बना नहीं रही, इसे 0 डिग्री भी बोल देंगे। अगर आप इसके 1 डिग्री उत्तर में जाते हैं, 1 डिग्री उत्तर में, तो यहाँ से इस रेखा को मिलाएंगे तो आप 1 डिग्री अक्षांश बोल देंगे, फिर ये 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, और ये होते 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 जाएगी। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे रेखा ऊपर होती जा रही, ऊपर होती जा रही, ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और यही स्थित नीचे आपका चलता रहेगा। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जब हम सीधी रेखा खींचना शुरू करते हैं, यानी ऐसे रेखाएं चलें और क्या हो कि रेखाएं आपस में आके मिल जाएं, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने विश्व को मैप ओपन कर दिया तो इसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
ये 0 डिग्री अक्षांश है। जो भी रेखा पृथ्वी पर ऐसे, देखिए ये प्रकृति ने नहीं बनाई, ये वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए तय कर लिया है कि इससे परफेक्ट लोकेशन वो समझ जाते हैं कि किस जगह पे कौन सा एरिया है। अगर हमें बम गिराना है या कुछ भी करना है तो हम इस अक्षांश या देशांतर को मानक समय मान करके गिरा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री, फिर ये जो ऊपर होती जा रही है ना, ये रेखा ये रेखा ये रेखा, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो उत्तर में अक्षांश रेखा ऐसे बनती चली जाएंगी, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो दक्षिण में अक्षांश रेखाएं बनती चली जाएंगी। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आकर ऐसे मिलती हैं। ये आप देख रहे हैं मैप में, ये जो रेखाएं हैं ना, इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसे रेखाएं कट रही हैं तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं भारत को भी काट रही होंगी। तो हम देखिए भारत के एकदम पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को काट देते हैं, और उसके बाद भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी ये जो है कन्याकुमारी वाला, ये आप देख रहे हैं, ये जो इस कन्याकुमारी है, और ये उत्तर में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का लास्ट पोजीशन उत्तर में है। फिर अगर आप पूर्व में लास्ट पॉइंट देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पूरे भारत को बात करें कि कितने अक्षांश और देशांतर में हमारा भारत समाहित होता है, तो ये जो है ये 8 डिग्री 4 है, 8 4 37 6। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश ही क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में पड़ता है तो हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश बोल देते हैं, और ये 8 4 से 37 6 माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो आप देख रहे हैं ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, और ये क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो देशांतर रेखा है, चूंकि भारत का, फिर मैं दिखाता हूँ, ये मान लीजिए विश्व है और ये दिशाएं हैं। ये है उत्तर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। भारत यहाँ पर है, यानी भारत जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ता है भारत आपका। तो इसीलिए भारत को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर में स्थित देश है। तो भारत यहाँ पर अगर आप मेजर करना शुरू करेंगे तो 68 7 से 97 25 होगा। अब चलिए विश्व के मैप में आपको दिखाता हूँ। चलिए ये आप देख रहे हैं, तो ये अगर हम अक्षांश की बात करें तो 8 4 से भारत के एकदम जम्मू कश्मीर तक 8 4 से 37 6। और ये देशांतर की बात करें तो ये जो रेखा है आप ये देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, फिर 1, फिर 2, ऐसे बढ़ती जाएगी, और सब फिर हमें मिलेगी 68 7 देशांतर रेखा, जहां से भारत का गुजरात शुरू होता है, और लास्ट में 68 7 से 97 25 तक आप जाएंगे तो भारत का अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और भारत की रेखाएं खत्म हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आप मोटी मोटा अक्षांश और देशांतर समझ गए होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय पूछे तो 8 4 उत्तरी से 37 6 उत्तरी, और देशांतरीय 68 7 से 97 25 पूर्वी। ऐसे याद करोगे तभी याद कर पाओगे, मिनट डिग्री में कंफ्यूज रहोगे। चलिए आगे चलते हैं। जो भारत की उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, यानी अगर हम भारत को नापना शुरू करें, मीटर ले लें और उत्तर से दक्षिण तक हम आ जाएं नापते हुए, तो इसकी जो लंबाई मिलेगी वो मिलेगी 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम में नापेंगे, यानी इधर से हम शुरू करें नापना और ऐसे नापते हुए चले आए भारत को, तो जो अंतिम बिंदु मिलेगा भारत को वो रहेगा 2933 किलोमीटर। यानी जो भारत की लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ज्यादा है। फिर से समझते हैं, उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक 3214, और यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर है। और ये एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं। अगर हम भारत के स्थल सीमा की लंबाई की बात करें, देखिए जो लैंड है भारत का, स्थल सीमा का मतलब होता है कि भारत की ऐसी सीमा जो जल से ना लगती हो, स्थल खंड से लगती हो, उसको हम बोलेंगे स्थल सीमा। और अगर आप यहाँ से मापना शुरू करेंगे, चूंकि यहाँ से स्थल लग रहा है, तो ये ऐसे मापते हुए आएंगे। ये अगर आप ऐसे चेक करते हुए आ रहे हैं, ये फिर चाइना और ये फिर नेपाल माफ करिएगा, ये नीचे से आएगा और ये नेपाल, फिर ये अपना सिक्किम भूटान के साथ लगता हुआ ऐसे ऐसे आते 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 ये जो लंबाई मिलेगी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, या फिर 15,106 किलोमीटर है। ये स्थल सीमा की लंबाई है। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो तटीय सीमा की लंबाई, यानी यहाँ से अगर हम मापना शुरू करें तो ये गुजरात होते हुए दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक अगर हम आएंगे तो ये जो इतना एरिया है भारत का जो समुद्र से लग रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम कहें कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई भारत की 7516 किलोमीटर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, 6100 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर में अंतर क्या है? देखिए, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। अगर मैं कह दूं टोटल तटीय सीमा की लंबाई, तो उसमें मैंने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी लेंथ को जोड़ लिया है, क्योंकि ये भी एक स्थल है और इनकी भी सीमा जल ही से लग रही है। तो ये टोटल ऐड करने के बाद 7516 हो जाता है, यानी इसमें लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार की जो लेंथ है वो ऐड होकर 7516 हो गई है। आप अगर सिर्फ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमा निकालना चाहें तो 7516 में से क्या करें, 6100 को माइनस करते हैं, 6, 1, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, तो 1416 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है। सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्रफल का मतलब क्या है। आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए एक आयत, मान कर लीजिए है, और आप देखेंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये है आपकी चौड़ाई और ये है आपकी लंबाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है। लेकिन मेरा यहाँ पर आयत समझाने का मतलब नहीं था, मैं आपको समझाना चाहता था क्षेत्रफल है क्या। बेसिकली मान लीजिए ये आयत रूपी खेत है और मैं गाय भैंस से बचने के लिए सोचूं कि इसकी मैं फेंसिंग कर दूं, बाउंड्री कर दूं जिससे गाय भैंस ना पाए, तो मैं किनारे किनारे ही तो करूंगा ना, अंदर तो करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अंदर फसल लगानी। तो ये जो अंदर का पोर्शन हुआ यही आपका एरिया हुआ, यही आपका क्षेत्रफल हुआ। तो यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं बात कर रहा हूं इन सब पोर्शंस की, इन सब पोर्शन। तो जो क्षेत्रफल है भारत का वो है 32,87,263। देखिए, लाख और हजार याद करेंगे तो याद करने पे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, ना कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भाई ऐसे याद करोगे तो फिर याद करते रह जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ देशों की। वो देश होंगे कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं, या उनका क्रम क्या है, भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस अकॉर्डिंग, यानी और वही क्रम में। चलिए हम बात करते हैं भारत से जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये विश्व है। अब मान लीजिए आपको टहलना है, यानी घूमना है, देशों के बारे में घूम के जानना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए। और गाड़ी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आरसी चाहिए। क्यों? क्योंकि आरसी देखेगा कौन, पुलिस देखेगा। अब मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आरसी पुलिस मिला, पुलिस ने कहा भाई आरसी दिखाओ अपनी, तो आप कहेंगे कि यूसी, यानी आप देखेंगे तो बोलेगा यस। तो यही हमारी ट्रिक है, आपको सबसे पहले आरसी रखना है, फिर यूसी कर देना है, और वो जो जा रहा था, जो ट्रेवल कर रहा था, उसका नाम था बाई। क्या नाम था, बाई। बस आपका काम खत्म, यानी आरसी, यूसी, कौन, बाई का। तो देखिए आर फार हो गया रूस, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। उसके बाद बात आती है कनाडा की, फिर बात आती है यू फॉर यूएसए, और फिर बात आती है आपकी सी फॉर चीन या फिर चाइना की, फिर बात आती है आपकी बी फॉर ब्राजील हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और लास्ट में आपका इंडिया हो जाएगा। अगर आप इंडिया का क्रम देखें तो 7वें नंबर पर है, 1 2 3 3 4 5 5 6, और ये 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। यानी भारत से क्रमशः 6 बड़े देश हैं। आप समझ गए होंगे आशा करता हूं, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिएगा और ट्रिक देख के पढ़ लीजिएगा, मजेदार ट्रिक है। भारत 7वें, तथा अगर भारत से छोटे देश की बात करें तो देश है अर्जेंटीना, वो 8वां स्थान पर आता है। अब चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए भारत की अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं या जितने भी देश हैं, उनमें जो भूमि का प्रतिशत है, जो अपना इंडिया है, यहाँ पर ये जो आपको इंडिया दिख रहा है, इसके पास कितना लैंड एरिया है पूरे विश्व का, तो भारत के पास भूमि का केवल और केवल 2.4% ही है, यानी 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5%, यानी 17.5%
जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। यानी अगर हम देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत चाइना से दूसरे स्थान पर है और चाइना भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। अब हम आगे बात करते हैं। भारत के उत्तर में नेपाल, आप ये देख रहे हैं ना, ये अपना भारत है और ये एरिया, ये जो उत्तराखंड होते हुए फिर उत्तर प्रदेश से ये बिहार को टच करता हुआ और ये वेस्ट बंगाल को टच करता हुआ, सिक्किम को टच करता हुआ ये जो बॉर्डर है ये आपका नेपाल है। यानी भारत के उत्तर में नेपाल, तथा उसके बाद अगर हम बात करें भूटान की तो ये आप देख रहे हैं ये भी एक देश है। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल सीमा लगाता हुआ और बीच में भारत का एक राज्य है, इसका नाम है सिक्किम। कहने का मतलब कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व आप देखें तो ये जो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से ये किसकी सीमा है? चाइना लग रहा है, चीन। तथा दक्षिण में क्या है? आप ये देख रहे हैं दक्षिण में ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका। तथा मालदीव, मालदीव मैप में भी नहीं है, मालदीव है, आप समझ लीजिए वो भी दक्षिण में है। उसके बाद हम बात करते हैं एवं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ये सब क्या है। तथा पूर्व में आप देखें तो भारत के पूर्व में ये आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ना, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ त्रिपुरा और मेघालय, और ये किसका है? म्यांमार, बांग्लादेश का एरिया है। और बांग्लादेश के बगल में ही आपको मिलेगा क्या? म्यांमार। ये आप देख रहे हैं ये म्यांमार है, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है, ये आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है। तथा पश्चिम में पाकिस्तान है, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर से होता हुआ, यानी ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात होते हुए सीमा लगा रहा है। पाकिस्तान एवं अरेबियन सी या अरब सागर है, ये आप देख रहे हैं अरेबियन सी, अरब सागर है। जो मालदीव है, मालदीव इंडियन ओशियन, ये जहाँ पर लिखा है ना, ये यहाँ पर इसके उत्तर तथा भारत के दक्षिण में यहीं पर पड़ता है, मैप में है नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से जो भी लगे देश। एक फैक्ट आपको बताना भूल गया, जो भूटान है वो भारत का सबसे छोटा उत्तरी पड़ोसी देश है। अब जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? स्थल सीमा से आपने जान लिया। देखिए जलीय सीमा से कुल 7 देश लगते हैं। कितने? 7 कंट्री। कौन कौन से हम जानते हैं। देखिए अगर आप देखें, मान लीजिए ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये गुजरात का, तो ये क्या हो रहा है? जलीय सीमा से लग रहा है। फिर हम बात करते हैं मालदीव की, मैंने अभी आपको बताया मालदीव यहाँ कहीं पड़ेगा, तो ये भी भारत का ये जो जल है और इसका भी जलीय क्षेत्र, ये आपस में क्या है? पड़ोसी बन रहे हैं। फिर हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो ये आप जानते हैं पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है, इसकी भी जलीय सीमा आपस में मिलती है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो ये आप जान रहे हैं बे ऑफ बंगाल का बॉर्डर है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का, और ये जो जलीय क्षेत्र है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, यानी इनका भी जो है वो जलीय क्षेत्र मिलता है। फिर हम बात करेंगे म्यांमार की, तो आपको पता है कि ये भी एरिया भारत की जलीय सीमा है जो कि म्यांमार से लग रही है। थाईलैंड की हम बात करेंगे, अब थाईलैंड भी मे बी मैप में नहीं है, तो आपको थाईलैंड जो है वो कहाँ? म्यांमार जो दिख रहा है ना आपको, म्यांमार के पूर्व में यहाँ पर आएंगे तो आपको थाईलैंड मिल जाएगा। और थाईलैंड की जो ऐसे क्षेत्र है और जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की भी जलीय सीमा भारत के साथ मिलती है। देखिए हम थोड़ा सा ये पूर्व का आपको मैप में समझा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। आप वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा एटलस, ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड के बाद ऐसे थाईलैंड आप मैप में देखेंगे तो ऐसे कुछ लंबा टाइप का मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलेशिया, मलेशिया। और यहाँ पर फिर मलेशिया के दक्षिण में आप देख पाएंगे इंडोनेशिया है, जिसकी राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया मिलेगा। फिर थाईलैंड के यहाँ पर आपको मिलेगा कंबोडिया, यहाँ पर आपको मिलेगा लाओस। तो ये चीजें हैं, ये पूर्व में है थोड़ा मैप में। चलिए आपने जाना कि भारत के जो जलीय सीमा से लगे देश हैं 7 हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है तथा इंडोनेशिया है। अब हम जानेंगे भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं। वो कौन कौन से हम देखते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें बांग्लादेश है, नेपाल है तथा भूटान है। चलिए देखते हैं। ये आप वेस्ट बंगाल लिखा देख रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का ही एरिया जहां पर ग्रीन है ना, ये पश्चिम बंगाल का ही, और ये बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है। और आप बढ़ते चले जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आएगा, ये पश्चिम बंगाल का ही एरिया है, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। और इधर आप देखेंगे
ये हरा जहां तक है पश्चिम बंगाल का, ये आप कंफ्यूज ना होइए, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल ऊपर तक है, और ये भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। आपने ये चीजें देखी, यानी पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। फिर हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य भी अगर आप देखें तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में नेपाल, ये देख रहे हैं ना, इस पिंक कलर का ये सिक्किम है, और ये पश्चिम में नेपाल के साथ, तथा पूर्व में भूटान के साथ, और उत्तर में चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये आप देख रहे हैं जो हल्का बैंगनी कलर में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ये 3 देशों के साथ, किसके साथ, एक तो आप इसका देख रहे हैं पश्चिमी जो एरिया है भूटान के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तर में ये चीन साझा कर रहा है, चीन के साथ सीमा, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो म्यांमार का एरिया है ये भी भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ लग रहा है। तो यानी हमने सीखा कि भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद सिक्किम, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चाइना के साथ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में भूटान, उसके बाद दक्षिण में म्यांमार और उत्तर में चाइना के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो समुद्री क्षेत्र है, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार तथा पाल्क स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पाल्क स्ट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है, ये यहाँ पर लिखा है। ये क्या करता है, भारत के और श्रीलंका के जलीय क्षेत्र का है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो एग्जाम में पूछता है कि वो उसका क्या नाम है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो आपको उसका याद रखना है, मन्नार की खाड़ी तथा पाल्क जल डमरू मध्य, या फिर पाल्क स्ट्रेट है। आगे हम बात करेंगे बांग्लादेश की, म्यांमार की तथा पाकिस्तान की, जो भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा के साथ लगे देश हैं। हम देखते हैं ऐसा कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। आप ये देख रहे हैं, अगर हम स्थल सीमा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और ये विभिन्न स्टेट क्या है, स्थल सीमा से भी लग रहे हैं भारत के। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा भी लग रही, यानी पाकिस्तान भारत के साथ 2 सीमाएं जलीय और स्थल साझा करता है। फिर हम बात करें बांग्लादेश की, तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये जो सीमा है जल की, ये भारत के स्टेट के साथ भी लग रही है और बांग्लादेश के राज्यों के साथ भी लग रही है। और स्थल की बात करें तो पश्चिम बंगाल हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये भी लग रहे हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पाकिस्तान हुए, बांग्लादेश हुए, ये भी जल और स्थल दोनों से लग रहे हैं। फिर हम आते हैं म्यांमार पे। तो म्यांमार को अगर आप देखें तो ये जो हरा है ना, ये जल, ये भारत के साथ भी मिलता है और म्यांमार के साथ भी मिलता है। और ये अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये स्थल जो इसके हैं ये भी म्यांमार के साथ लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है, 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थल और जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। आगे हम बात करते हैं जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा का मतलब जो इनका बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं। आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में टच करता है हल्का सा। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूरंड। डूरंड रेखा बोलते हैं, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा बनाती है उस रेखा क्या नाम है, डूरंड रेखा। फिर हम बात करते हैं जो कि 1893 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यही रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है। आगे हम बात करेंगे भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा हमारा चीन के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, ये यहाँ तक। फिर हम आ जाएंगे सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। इस रेखा को हम लोग बोलते क्या है, बॉर्डर लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, भारत और चीन के जो मध्य में है उसको हम लोग बोलते हैं मैक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं, मैक मोहन रेखा। उसके बाद यह 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत निर्धारित की गई थी। फिर हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को भी हम लोग रेड क्लिफ ही बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि कोरोना की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मोस्टली चाइना से मानी जाती थी। अब आपको पता है अगर कोविड होगा तो हम मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे तो हम कम बोल पाएंगे। और भारत देश के प्रधानमंत्री जिनका मनमोहन सिंह नाम था, वो काफी कम बोलते थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि चीन से क्या स्टार्ट हुआ था,
कोविड स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हम पहनेंगे मास्क और बोलेंगे कम, तो क्या हो जाएगा, चाइना और मनमोहन यानी ये कम बोलते थे, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो गई। अब आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, आए दिन बमबारी या फिर दंगे होते रहते हैं सीमा पर। तो चूंकि उसमें क्या बहता है, रक्त बहता है, और रक्त का बनता है क्लॉट बहता है, तो फिर क्या हो जाता है, रेड, रेड का मतलब रक्त का रंग लाल होता है, इसलिए हम लोग इसको रेड क्लिप बोल देंगे, यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। फिर बची डूरंड, और डूरंड हो गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए अब हम देखते हैं सीमावर्ती देश और स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे लंबी स्थल सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है। मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ याद करने का। सबसे बढ़िया तरीका ये है याद करने का कि देखिए जो ऑप्शन में होंगे 4 देश, मान लीजिए पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, सब स्थलीय ही रहेंगे, चाइना होगा, और फिर दे देगा आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश में देश लगा है क्योंकि देश का मतलब बड़ा, यानी देश लगा है, और जिस देश लगा है तो बड़ा यही होगा। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा बड़े लोगों के साथ सीमा साझा करता है, बड़े लोगों के साथ काम करता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें देश लगा है वो है बड़ा, और भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। और इसको कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तभी मैंने बताया। एक तो है आपका ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद इधर आपको मिल जाएगा असम, ये असम का एरिया मिल जाएगा आपको जो टच करता है बांग्लादेश को। फिर आपको मिल जाएगा मेघालय, ये पोर्शन टच कर रहा है बांग्लादेश के साथ। फिर मिल जाएगा आपको त्रिपुरा, ये जो एरिया है बांग्लादेश के साथ टच कर रहा है। और आपको मिल जाएगा फिर मिजोरम, ये जो एरिया है बांग्लादेश के साथ टच हो रहा है। तो इतने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ टच करते हैं। फिर हम बात करेंगे चाइना की। तो चीन की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। ये जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो लद्दाख के साथ करता है। आप देख रहे हैं ये चाइना सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद चीन हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीमा लग रही है हिमाचल प्रदेश की चाइना के साथ। फिर उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है चाइना की, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट लग रही है। फिर लग रही है सिक्किम की चाइना के साथ सीमा। फिर लग रहा है अरुणाचल प्रदेश की चाइना के साथ सीमा। कहने का मतलब चीन के साथ भारत के लद्दाख हुए, हिमाचल प्रदेश हुए, उत्तराखंड हुए, सिक्किम हुए, अरुणाचल प्रदेश हुए, इतने जो राज्य हैं भारत के वो सीमा साझा करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो की सीरीज आती रहेंगी, आप सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।